नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देवाधिदेव महादेव जी की कृपा भक्तों पर यूं ही बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन में ही पूरी जरूर हो जाएं। यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अब वो दिन आ चुका है जिस दिन सावन खत्म होने वाला है। सावन का आखिरी दिन आने वाला है और आपके पास में सिर्फ आखिरी मौका। पूज्य गुरुजी ने बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है जो कि सिर्फ और सिर्फ सावन के आखिरी दिन ही किया जाता है। जीवन भर कभी भी आपके धन की कमी नहीं रहेगी, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो। अगर आपने यह छोटा सा उपाय कर लिया, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मात्र आपको एक कनेर का फूल लेना है, 7 जगह छू करके करना है। कैसे करना है पूरा बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझते चले जाना, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महाउपाय के बारे में बात करेंगे जो कि ना सिर्फ आपके धन की कमी को दूर करेंगे, आपकी जीवन से दरिद्रता को खत्म करेंगे, आपकी सारी मनोकामनाओं की भी पूर्ति जरूर होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, पहला वाला उपाय आप सबको पता है, सावन का जो अंतिम दिन है उस दिन आपको ये वाला उपाय करना है। बहुत ही सुंदर सा उपाय, बिल्कुल वैसा ही है जैसा अधिक मास के अंतिम में आपने किया हुआ था, लेकिन क्रम अलग है। जैसा गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया था, तो जब भी सावन का अंतिम दिन आ जाए तब आपको कैसे उपाय करना है, किस तरह से आपको उपाय करना है कि महादेव की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी हुई रहेगी। आपके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, हमेशा माता रानी लक्ष्मी जी का वास होगा। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो धन की प्राप्ति और धन की कमी के लिए आपको ये वाला उपाय करना है। कहा जाता है कि इस दिन जब सावन खत्म होता है, मेरे देवाधिदेव महादेव जी वापस स्वर्ग लोक की तरफ में जाते हैं, तो जितने भी देवता होते हैं वो खुले हाथों से लौट आते हैं। जितने भी देवगण होते हैं वो खुले हाथों से लौट आते हैं, और जब आप इस उपाय को कर लेते हो ना, आपको भी उसका हिस्सा मिलता है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, आपको लेना होगा मात्र 1 लोटा शुद्ध जल। अपने घर का है ना, ताजा जल। किस दिन? सावन के अंतिम दिन। और आपको लेना होगा मात्र 1 पीला कनेर का फूल। ये वाला भाई कनेर का फूल अलग भी आता है, आपको ये वाला कनेर का फूल लेना है, ठीक है। ये ले लोगे। और एक लेना दीपक, ध्यान रखना दीपक होना चाहिए गोल बत्ती का, और इसके अंदर भरोगे आप गाय माता का, गाय का घी और गोल बाती का दीपक। ठीक है, सावन का अंतिम दिन है, मेरे महादेव का अंतिम दिन है आज। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। इन सभी चीजों को लेकर के पहुंचना मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सबसे पहले जैसे ही आप महादेव जी के मंदिर में जाएंगे पड़ेगी चौखट, ठीक है ना, तो उस चौखट पर आपको एक दीप लगा देना है। मेरे देवाधिदेव महादेव जी को आपको बता देना है कि आपका भक्त आ गया है और अब आपकी पूजा स्वीकार करेंगे, और मेरी छोटी सी एक विनती लेकर के आया हूँ, मनोकामना लेकर के आया हूँ, उसे पूरा जरूर कीजिएगा। ऐसा कहते हुए आपको एक दीपक चौखट पर सबसे पहले लगाना है। उसके बाद में आपको शिवलिंग के तरफ जाना है, उसके पास में जाना है, ठीक है ना। अब आपने जो 1 लूटा शुद्ध जल लिया है, उसे 1 लूटा शुद्ध जल को मेरे देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। एक क्रम से ध्यान दीजिएगा। किस क्रम से आपको करना है? आपको वो जल जो है वो जलाधारी पर यहाँ पर आपको समर्पित करना है एक धार से, और यहीं से इस जल को लेते हुए जैसे जैसे पेन चल रहा है उसी तरीके से माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ से घुमाते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जल चढ़ाने का भी एक क्रम होता है महाराज, जो गुरुदेव ने कई बार अपने कथाओं में बताया था। हर चीज का नियम है,
सृष्टि भी एक नियम से चल रही है। उसी नियम से आपको ये उपाय करना होगा। जलाधारी से आपको जल की धार लगानी है और उसे आगे बढ़ाते हुए माता रानी के हस्त कमल के चारों तरफ घुमाते हुए शिवलिंग पर पूरा 1 लोटा शुद्ध जल आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको अपने दाहिने हाथ में इस एक कनेर के पुष्प को लेना है और इसे 7 जगह पर आपको टच करना है। कौन सी है वो 7 जगह है तो एक एक करके ध्यान से सुनते चले जाएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सबको पता है शिवलिंग पर ही पूरा का पूरा परिवार महादेव जी का विराजमान होता है। सबसे पहले जो आपको टच करवाना है वो गणेश जी के स्थान पर टच करवाना है, जो कि ये वाला हिस्सा होता है। दूसरे नंबर पर चढ़ा नन कार्तिकेय जी के स्थान पर टच करवाना है। तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करवाना है। 3 बार तो ये हो गया, अब जो चौथे नंबर पर आप टच करवाओगे वो करवाओगे। नंदी बाबा के जो मस्तक है इस मस्तक पर टच करवाना है। उठे वाले पेड़ पर टच मत करवाना, गलती मत करना, मस्तक पर करवाना है। मस्तक पर टच करवाने के पश्चात यह हो गया चौथा नंबर। 5वें नंबर पर जो महादेव जी की 5 पुत्रियां हैं, जया, विचारा, श्यामली, बारी, दोस्त, लैंड, देव, इस मटकी पर आपको टच करवाना है, जहां से टप टप जो बूंद जो है महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित होती रहती है। ये 5वें नंबर पर छठे नंबर पर आपको चर्च करवाना है। कहाँ पर? यहाँ पर माता रानी के हस्त कमल पर आपको टच करवाना है, ठीक है। और जो आखिरी में है 7वां स्थान, आपको खेला हुआ भाग रखना है आपके विपरीत दिशा में, और जो डंडी का मुख रखना है वो रखना है आपकी तरफ। अगर आप इधर की तरफ खड़े हुए हो तो डंडी का मुख रहेगा आपकी तरफ, खेला हुआ भाग आपसे विपरीत दिशा में रहेगा। शिवलिंग के ऊपर जो एक पीला कनेर का फूल सावन के आखिरी दिन समर्पित कर देता है ना, उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या आ ही नहीं सकती है। पूज्य गुरुजी का ये वाला इतना अचूक उपाय है, धन की कभी कमी नहीं होती है, उसका जीवन हमेशा के लिए सिद्ध हो जाता है। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास रह चुके, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले को की तरफ। पहला हो गया धन प्राप्ति के लिए दूसरा वाला उपाय। अगर आप चाहते हो कि महादेव की कृपा सदैव आप पर हमेशा बनी रहे हैं ना, तो चाहे बेशक आपने पूरे सावन कोई उपाय किया ना किया, कोई व्रत किया ना किया, कोई उपवास किया, कोई अनुष्ठान किया ना किया, तो सावन के अंतिम दिन इस वाले उपाय को जरूर कर लेना। मैं फिर से वापस आपको बता रहा हूं, इसी एक उपाय से आपकी जितनी भी पीढ़ियां होंगी वो तर जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, घर पर ही करना होगा ये वाला उपाय। आपके घर में जो भी गमला लगा हुआ है ना, जो भी गमला लगा हुआ है, आपको उसी गमले में यह उपाय करना है। गमला नहीं है, छोटा सा गार्डन है, गार्डन में कर लीजिए, है ना। जहां पर भी आपके घर में मिट्टी है, मिट्टी में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, गलती से भी जो भी आप मिट्टी ये लो या फिर जो भी आप गमला लो वो तुलसी माता का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चाहे किसी का भी हो, चाहे अंग्रेजी पौधे का हो, चाहे किसी का भी हो, ले लेना, ठीक है। अब इस गमले की जो भी मिट्टी है उसी मिट्टी से आपको क्या करना होगा, शिवलिंग का निर्माण करना होगा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के पश्चात चाहो तो आप काल में भी इस उपाय को कर सकते हो। पूरे दिन किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, गुरुदेव ने ये भी कहा कि अगर आप पूरे शिवलिंग का निर्माण ना कर पाओ तो मात्र केवल इस लिंग का निर्माण कर लेना अपने ही उंगलियों से। इस तरीके से आप एक लिंग बना लेना उसी मिट्टी के अंदर, ठीक है ना। इसी लिंग का आपको पूजा अर्चना करनी है। जो भी आपको धूप दीप पंचामृत दही जो भी आपको चढ़ाना है, चंदन वंदन लगा करके इसी की आपको पूजा अर्चना करनी है, ठीक है। और पूजा अर्चना करने के पश्चात ये चीज ध्यान रख लेना, मात्र एक सफेद फूल, क्या करना है, मात्र एक सफेद फूल पार्थिव शिवलिंग बना करके जो मेरे देवाधिदेव महादेव जी के शिवलिंग पर ठीक ऊपर समर्पित कर देता है ना, उसके घर में सदैव महादेव जी का आशीर्वाद लगा हुआ रहता है। यहाँ पर आपको एक सफेद फूल समर्पित करना है। 15 से 20 मिनट के बाद जब आपकी पूजा अर्चना खत्म हो जाए, जो भी आपने यहाँ दीप जलाया है वो ठंडा हो जाए,
उसके बाद आपको जल लेकर के आना है और इसी को आपको विसर्जित करना है। विसर्जित करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप एक जग लोटा लेकर के आई है और उसी गमले में डाल दीजिए। उसी मिट्टी में आपको वहीं विसर्जन इसका कर देना है। उसी समय दूसरे दिन नहीं करना है, उसी समय आपको करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आप शिवलिंग का निर्माण करें ना, आपका मुख रहना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, देखिएगा महादेव जी की कृपा। एक साल देख लीजिएगा, अगले साल तक आप अपनी स्थिति देखेगा कि आप इस साल कहाँ है, अगले साल कहाँ पर पहुंच चुके हों। बहुत ही अद्भुत उपाय है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरह। ठीक है, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, ठीक है ना, कोई हृदय की बात है, मेरा बाबा सुनी नहीं रहा है, पूरा सावन निकल गया फिर भी नहीं सुना, एक छोटा सा काम करना। ठीक है, सावन के आखिरी दिन एक लेना, बेलपत्र ना मिले तो शिवलिंग से उठा लेना, उसे धो करके काम में ले लेना। जो भी आपके पास में चंदन है उस चंदन को लेना, चाहे लाल चंदन हो चाहे पीला चंदन हो, और एक लोटा लेना शुद्ध जल मेरे देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करने के लिए। ठीक है ना, और एक ले लेना। क्या दीपक, अब ध्यान से सुनना, इसी वाले उपाय को करने का एक खास नियम और तरीका। इन सभी को लेकर के पहुंचोगे कहां पर? मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जब यहां पहुंचेंगे सबसे पहले आपको अंदर की तरफ जाना है। अंदर की तरफ जाने के बाद जैसे ही आप शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। अब देखिए, जब भी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो, सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल मेरे देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नम का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना कहें करके। ठीक है, एक लोटा जल समर्पित किया, उसके बाद में जो आपने एक बेल पत्री ली है, उस एक बेलपत्र की जो ये मध्यस्थ माँ होती है ना, बीच वाली ये वाली चीज है ना, जहां पर तीनों पत्तियों का मिलन होता है, अगर आप देखो तो इस जगह पर आपको अपनी रिंग फिंगर से, मैं यहां लिख देता हूं जिसके अंदर अंगूठी पहनाई जाती है ना, रिंग फिंगर, उस रिंग फिंगर से यहां पर लगाना होगा आपको चंदन। जो भी आपने चंदन लिया है वो चंदन की एक बिंदी अंग का संबोधन यहां पर लगा देना है। ठीक है ना, और इसी लगा देने के पश्चात मेरे देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना कि जो डंडी रहेगी वो रहेगी जलाधारी की तरफ। बड़ी वाली पत्नी का मुख रहेगा आपकी तरह। ऐसा ही होगा। अगर आप सही दिशा में खड़े हुए हो तो यह जो पत्ती रहेंगी आपके तरफ, और जो चिकना हिस्सा है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। बेलपत्र का जब आप समर्पित कर देंगे महादेव जी से, अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी मनोकामना बोल करके, जब आप वापस की तरफ आएंगे घर की तरफ, तो शिवलिंग की चौखट पड़ेगी। उस चौखट पर आपको एक दीप प्रज्वलित कर देना है, यहाँ पर जला देना है और महादेव जी से आज्ञा लेनी है। एक बार पलट के जरूर देखना, महादेव जी के तरफ मुस्कुरा करके अपनी मनोकामना को पूरा करने की कामना करके अपने घर के तरफ चले आना। ये सावन का अंतिम दिन आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करके ही जाएगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।